गंगा नदी के किनारे दो कुटिया थीं, जिनमें दो सन्यासी रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। उसी नदी के पास एक इच्छाधारी सांप भी रहता था, जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वे सांप मानव के रूप में नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र छोटे सन्यासी पर पड़ी, जो अपनी कुटिया में बैठा था। तो सांप उसके पास पहुंचा, उसको नमस्कार करके बातचीत करने लगा। कुछ ही दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। फिर एक दिन सांप अपना मानवीय रूप त्याग करके अपने असली रूप में प्रकट हुआ और अपने कंठ से एक मणि निकाली और उस सन्यासी को दिखाई। तो सांप के उस रूप को देखकर सन्यासी बहुत डर गया। इस वजह से उसने अपने खाने पीने का भी त्याग कर दिया। उसकी ऐसी हालत देखकर बड़े सन्यासी ने पूछा, तुमको क्या हो गया है? तब छोटे सन्यासी ने पूरी बात बताई। तब बड़े सन्यासी को जब पूरी बात पता लगी तो उसने छोटे सन्यासी को सलाह दी और कहा कि भी व्यक्ति से अगर तुमको छुटकारा पाना है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि तुम उस व्यक्ति से उसकी सबसे पसंदीदा वस्तु मांग लो। अतः वह भी सांप से उससे उसकी मणि मांग ले। अगले ही दिन जब सांप उसकी कुटिया के पास पहुंचा तो सन्यासी ने उसकी मणि मांग ली। तो उसे सुनकर सांप बहाना बनाकर वहां से चला गया। अब जब भी सांप कुटिया में आता तो सन्यासी उससे उसकी मणि मांग लेता और इस प्रकार सांप ने 2-3 दिनों में ही कुटिया में आना बंद कर दिया और छोटे सन्यासी ने उस सांप से छुटकारा पा लिया। आपसे प्रार्थना है, कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट कर दीजिए। थैंक